और मैं वहाँ खड़ी थी, मेरे सामने यहाँ से गैस सिलेंडर फटा है, उड़ा है, मेरी बैल्कनी टूटी है। 7 बच्चों की मौत हुई है, बच्चे इस टाइम आईसीयू में हैं। एक महीने के 15 दिन के 2 मुँह दूध पीते बच्चे हैं, वो मेरी पूरी हमदर्दी उनके साथ है। अभी हम घटनास्थल पर मौजूद हैं जहां पे अस्पताल में आग लगी थी और 6 बच्चों की मौत हो गई जलकर। वहां पर आसपास बहुत भीड़ लगी हुई है और कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि पहले खंबे में आग लगी, फिर खंबे से बाहर खड़ी हुई गाड़ी में आग लगी और उसके बाद अस्पताल में आग लगी। लेकिन यहाँ मौजूद जो लोग हैं और जो आसपास के जो कैमरा है, जिन लोगों ने वीडियो बनाई थी जब यह हादसा हुआ था, उनका कहना है कि ये दावे झूठ हैं। तो चलिए पहले उन्हीं से बात करते हैं, उनका क्या कहना है। मैम आपका नाम? गुंजन गुप्ता, पूर्व निगम पार्षद, आनंद हेयर वार्ड। कौन सी पार्टी से आप? भारतीय जनता पार्टी। आप क्या घटनाक्रम हुआ था आपको पता है? जी बिल्कुल, यहाँ पर शॉर्ट सर्किट हुआ है या कुछ तो बिल्डिंग के अंदर हुआ है। बिल्डिंग के बाद जो नीचे ओमनी वैन खड़ी थी जिसमें सिलेंडर्स ट्रांसफ़र किए जाते थे, ट्रांसपोर्ट किए जाते थे, उसमें आग लगी है और उसके बाद लास्ट में जाकर के पोल में आग लगी है। टाइम स्टैम्प्स के साथ, सीक्वेंस के साथ हमारे पास इसके सारे वीडियोस हैं और ऑलरेडी कुछ मीडिया चैनल हैं जिन्होंने मालिक को या आई डोंट नो किसको, लेकिन पूरा इसका ऑर्डर ही बदल दिया है। ऑलरेडी फेस सेविंग शुरू हो गई हैं जो कि बिल्कुल बिल्कुल निराधार है और एक किसी भी तरह से एक्सेप्टेबल नहीं है। जिस तरह का हादसा यहाँ पर हुआ है, बच्चों के साथ मेरी पूरी, उनके परिवार के साथ मेरी पूरी हमदर्दी है। 7 बच्चों की मौत हुई है, बच्चे इस टाइम आईसीयू में हैं। एक महीने के 15 दिन के 2 मुँह दूध पीते बच्चे हैं, वो मेरी पूरी हमदर्दी उनके साथ है। बट जो आसपास के घर हैं, जो ये शॉप ख़त्म हो गई है, जो आसपास के घरों में नुकसान हुआ है, इस वाले घर में भाई साहब का ऑपरेशन हुआ, वो बाहर निकल कर तक नहीं आ पाए, उनकी हाथ पे वापस से चोट लग गई है, पोते को चोट लगी है, सर्वेंट को चोट लगी है। वहाँ पे भैया हैं, उनके पाँव में कांच घुस गया है, वो भी सवेरे उसका निकलवा करके आए हैं। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये एक एक्सीडेंट हुआ है, सामने ये दूसरा एक्सीडेंट इज़ वेटिंग टू हैपन। मल्टीपल कार्स यहाँ पर खड़ी हुई हैं, कांच के इसके दरवाजे हैं। ये सिलेंडर्स कल हवा का रुख उस तरफ का था तो वहाँ पर गए। अगर यहाँ पर सिलेंडर आता तो शायद ये कांच की दीवारें उसको रोक नहीं पाती। हम कर क्या रहे हैं? किसी भी तरह से मैंने खुद सीलिंग के लिए दिल्ली में बहुत आवाज़ उठाई है, बट रेजिडेंशियल एरिया में क्या काम होने चाहिए, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? पार्टी कोई भी हो, मैं आपसे कोई पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रही हूँ, पार्टी कोई भी हो, बट कहीं ना कहीं जनमानस के लिए हमारी कोई जिम्मेदारी बनती है कि नहीं? जिस तरह का काम यहाँ पर, मतलब आप कितनी कार्स खड़ी हैं और कांच के दरवाजे हैं, इसके कांच की दीवारें भी इसकी अभी 2 महीने पहले लगी हैं। अभी तक ये पूरा खुला शोरूम था। ये हम कर क्या, मतलब मल्टीपल सिलेंडर्स, आप सिलेंडर्स देख सकते हो वहाँ पर कितने पड़े हुए हैं। कैसे आए ये सिलेंडर्स? किसी को नज़र नहीं आ रहा है। मेन रोड का ये घर है, आते जाते यहाँ पर काम हो रहा है, दिन भर सिलेंडर्स बाहर पड़े रहते, किसी को चलते हुए नज़र नहीं आते, किसी डिपार्टमेंट को, शासन को, प्रशासन को, किसी को नज़र नहीं आता है। ये चाहे कोई भी पार्टी हो, दैट डजंट मैटर। आदमी की, इंसान की जान से बढ़कर कुछ भी नहीं है। दिस इज़ जस्ट नॉट एक्सेप्टेबल जो ये हुआ है। ये रेजिडेंशियल एरिया है, मतलब आसपास आप घर देख सकते हैं, बहुत ही क्लोजली पैक्ड एरिया है और वहाँ पे प्लॉट के अंदर 2 दुकानें बनी हुई हैं। आप देख रहे हो, ये एक ही प्लॉट है जिसके 2 हिस्से कर दिए गए हैं। तो ये सीढ़ियाँ गई हुई हैं बगल से। सीढ़ियाँ जो गई हैं वो छोटे एक प्लॉट में गई हैं जिसमें बेबी केयर बना हुआ था। उसके साथ एक सेक्शन है जिसके अंदर एक चश्मे की दुकान बनी हुई है। बड़ी कन्वीनियंटली अपनी सहूलियत से उन्होंने नॉर्मल ड्रेनेज, एमसीडी की ड्रेनेज, रेन वाटर ड्रेनेज को ब्लॉक कर दिया है, रास्ता बना दिया, उसके ऊपर से बेसमेंट में जाने के लिए पैसेज बना दिया है। इधर की नाली इधर बंद है, उधर की नाली उधर बंद है। क्या मजाक चल रहा है यहाँ पर? और ये मतलब ये चौराहा है जहाँ पे ये चीज, ये तिराहा है, प्रॉपर चौराहा है, ये किसी को नजर नहीं आ रहा है यहाँ पर। ये मतलब हम इस तरह की जो कोताही है, जो नजरअंदाजगी है, हम तब मान सकते थे अगर कोई बहुत ही कंजस्टेड एरिया है। ये तो बहुत पॉश एरिया, राइट एट द कॉर्नर। इनके दिख रहा है, मेरा बराबर वाला घर मेरा है, इनके सबको सामने दिख से रहा है होकर कि के नालियाँ बंद कर दी गई हैं। 20 साल से हम देख रहे हैं, कोई अथॉरिटी किसी को नहीं दिखता। हमें पता है पानी की कितनी प्रॉब्लम है, हम लोग रोते हैं डेंगू को लेके, हम लोग रोते हैं पानी की प्रॉब्लम को लेकर के, हम लोग रोते हैं अपने एरिया काउंसिलर सबको दिखा दिखा कि क्या सिचुएशन चल रही है, कुछ एक्शन नहीं हो रहा, सब चीज़ें वहाँ पर ख़राब हैं। और मैं वहाँ खड़ी थी, मेरे सामने यहाँ से गैस सिलेंडर फटा है, उड़ा है, मेरी बैल्कनी टूटी है। और जी नहीं, ये वाला हरे वाला, ये वाला घर है हमारा। और अभी मैंने न्यूज़ चैनल देखा है, न्यूज़ चैनल में झूठी रिपोर्ट्स आ रही हैं। वो वहाँ कह रहे हैं कि जी नीचे पोल में आग लगी है, पोल में आग लगी है सीएनजी की एम्बुलेंस से। मेरे पास सारे वीडियोज़ है, मुझे नहीं आइडिया था कि इतना बड़ा इम्पैक्ट होने वाला है। आपके घर में सीसीटीवी लगा हुआ है? सीसीटीवी है लगे हुए हैं, कॉलोनी का भी लगा हुआ है, गवर्नमेंट के भी लगे हुए हैं बाहर। हम मेरे फ़ोन की मैंने खुद अपने हाथ से अपने बैल्कनी में खड़े होकर रिकॉर्डिंग करी है। एंड टाइम तक एम्बुलेंस सही थी। जो टीवी में और रिपोर्ट्स में दिखा रहे हैं सब फेक न्यूज़ दिखा रहे हैं, लोगों को गुमराह करने के लिए, एक्चुअल बंदे को बचाने के लिए। इसका मालिक कौन है कुछ पता नहीं चला? हमने तो अब न्यूज़ से सुना है, मालिक ना कभी आता ना कभी देखते, सब ये पता नहीं क्या धंधे यहाँ चला रखे हैं इन्होंने।
सिलेंडर भराने के। इसकी कंप्लेन किसी ने नहीं की, मतलब आप लोग आसपास रहते हैं? हम देखिए, अकेले मैं नहीं है, खुद पूरी एक कॉलोनी के रोड परेशान है, मैं सब खुद करती एक है। जनप्रतिनिधि रही हूँ। देखिए, जब हम अगर मैं एक निगम पार्षद रही हूँ या यहाँ पे कोई विधायक है, हर कंप्लेंट को रिटर्न में नहीं दिया जाता है। हम कहीं पर मिले, हमारे घर पे कोई आया, हम किसी के घर पे उनसे मिले, एक मौखिक रूप से उनको सूचना दी जाती है। कार्यालय में कभी गए तो सूचना दी जाती है। दे आर एक्सपेक्टिंग यू वांट अस कि हम आपके पास एक कंप्लेंट दिखाएं, उसकी रिसीविंग दिखाएं, उसकी स्टैंपिंग दिखाएं। ऐसे नहीं होता। ये आज की प्रॉब्लम नहीं है, 1.5 साल से ये सेंटर खुला हुआ है। यहाँ पर आज से नहीं है सेंटर, और मल्टीपल कंप्लेंट्स की गई हैं। नाउ आप पूछ रहे हैं, हमारे से लोग पूछ रहे हैं कि भाई रिटर्न कंप्लेंट कहाँ है। व्हाट डू यू मीन बाय रिटर्न कंप्लेंट? आप पड़ोस के घर में आ रहे हो, आपको बताया, आप हमारे घर पे आए, हमने आपको बताया, कभी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप ये एक्सपेक्ट करना गलत है। और जैसा कि आपने खुद अभी कहा, भाई कंजस्टेड एरिया नहीं है, मेन रोड पे प्रोमिनेंट जगह में हम पॉश एरिया की बात कर रहे हैं। नालियाँ रुकी हुई हैं, सिलेंडर्स बाहर तक पड़े रहते हैं। 2 बार ये ओमनी वैन्स यहाँ पर आती हैं, ऐसा मुझे अभी बताया गया। 2 बार ओमनी वैन आती है यहाँ पर, पुराने सिलेंडर, खाली सिलेंडर लेकर के जाती है, नए सिलेंडर डालकर जाती है। रात भर ऊपर से नीचे तक सिलेंडर फेंके जाते हैं। आप इसकी गली में पीछे जाएंगे, सड़क पर गड्ढे आप देख सकते हैं, कितनी बारी रिपेयर हो चुके हैं, क्योंकि ऊपर से सिलेंडर नीचे फेंके जाते हैं, लोग सो नहीं पाते हैं। तो अगर वो फेंकने के दौरान सिलेंडर फट जाए तो ये उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये फेंकने वालों से पूछना पड़ेगा। रात भर वो सिलेंडर ऊपर से नीचे फेंके जाते हैं, लोग सो नहीं पाते हैं वहां पर। सड़क कितनी बारी रिपेयर हुई है आपको देख कर पता लग जाएगा। आप अपना कैमरा लेकर जाओ पीछे की बैक लेन में, क्या मतलब नाटक क्या चल रहा है? ये लोग सो कैसे पाते हैं? जागे और चेक करें उनके पास क्या फायर एनओसी था, उन्हें सर्टिफिकेट किसने दिया, क्या करा, कोई नहीं सुनता। कॉलोनी के सब लोग परेशान हैं, फायर एनओसी कुछ भी नहीं है, कोई एनओसी नहीं है। तो हेल्थ डिपार्टमेंट और फायर डिपार्टमेंट किसी से कोई नोटिस नहीं, मतलब इन्होंने क्लियरेंस नहीं लिया था इससे पहले यहाँ एक नहीं लिया, और कैसे चल बेबी रहा है? केयर चलाने से पहले? ये क्वेश्चन यहाँ के पुलिस ऑफिसर है, जो लोग अथॉरिटीज आप उनसे कीजिए कि ये इतना बड़ा हॉस्पिटल चल रहा है, क्या कभी किसी ने एफर्ट मारा उनका एनओसी देखने के लिए? एक अपेरेंट हम यहाँ रहते हैं, हमें दिख रहा है 120 गज के अंदर एक डेथ बेड क्रिएट किया जा रहा है। आप हमें दिख रहा है ऑलरेडी क्रिएटेड यहाँ पर ये ऑलरेडी क्रिएटेड है। मतलब अगर थोड़ा सा भगवान जी का, मैं तो कह रही हूँ, बहुत कृपा रही, एक भी सिलेंडर अगर इस तरफ डाइवर्ट हो जाता, जो ये कार्स यहाँ पर खड़ी हैं, वो क्या बॉम्ब ब्लास्ट होता है इस टाइम विवेक विहार में, क्या मंजर होता आप सोच सकते हैं खुद से। अगर एक भी यहाँ पर ब्लास्ट हो जाता यहाँ पे अंदर आके, क्योंकि दूर आपको मालूम है ITI तक भाग गई हैं, इस वाले पार्क तक आई हैं, वो सिलेंडर्स आए हैं। वो इतना इधर आने में कितनी देर लगती है? अगर थोड़ा सा हवा का डायरेक्शन इधर का होता, कौन जिम्मेदारी लेता? क्या मंजर होता है इस समय विवेक विहार के अंदर? आप शायद यहाँ जहाँ हम खड़े हैं, यहाँ हम खड़े नहीं हो पाते। तो अभी तक कोई हेल्थ मिनिस्टर या सरकार की तरफ से कोई नहीं आया यहाँ पे बात करने के लिए, या बच्चों के पास उधर गया है? हमें नहीं आइडिया, कोई आइडिया नहीं है, बिकॉज एवरीबडी इज टू इनग्रॉस्ड। घर के अंदर सब लोग इतना परेशान है। रात से जागे हुए हैं, रात को हम पूरी 11:15 रात से बजे से जागे लेके हम हुए कोई सोया नहीं है अभी तो हमारी अब लाइट अब रिस्टोर करवाई गई है थोड़े पोर्शन की। गैस कनेक्शन सब बंद थे, खाने के लिए कुछ नहीं था। ये फ्रेंड सर्कल ही है जिन्होंने हमें खाना भिजवाया है अभी। तो अभी तो उसके बाद क्या चल रहा है, अब तो गवर्नमेंट को अपडेट देना चाहिए हमारी सेटिस्फेक्शन के लिए, कि हमें पता चले कि यहाँ अगला ये हॉस्पिटल फिर कब से आगे खड़ा हो रहा है और ये वाला कब फटने वाला है, या लेट्स वेट एंड वॉच। तो रात में मतलब 11:15 बजे के आसपास बताया जा रहा है कि आग लगी थी। 11 बजे के करीब 11:30 के आजू बाजू बेटे ने बोला कि ऐसा लग रहा है शोर हो रहा है, तो हमने लॉक कर, हम सो चुके थे, हमने देखा ये सीन है, तो फर्स्ट हैंड सीन देखा। और अब जो न्यूज़ आ रही है आपकी, सब वो फेक न्यूज़ आ रही है टीवी के अंदर। तो जब पहली बार आग लगने पे जो कंप्लेन की, कितनी देर बाद फायर ब्रिगेड आई? फायर ब्रिगेड भी काफ़ी देर बाद आई थी, हम सब लगे हुए थे। मैंने अपने तो भाई को कॉल करके सबको कहा कि प्लीज़ फायर ब्रिगेड भेजो। काफ़ी देर के बाद एक फायर ब्रिगेड आई थी, छोटी फायर ब्रिगेड आई थी, पूरी खाली हो गई, आग स्टिल लगी हुई थी। उसके बाद ही फायर ब्रिगेड्स को आने में टाइम लगा। तो क्या उन्हें पता नहीं था कि हॉस्पिटल में आग लगी है? हमने सबको खबर करी, नहीं दी, गई हमने इसकी, इन्फॉर्मेशन जो दी भी थी। रहा। अब जो भी रहा होगा, पर आई, उन्होंने सबने करा, एफर्ट मारा, Fire फायर brigade करा did a काम। good job. Fire brigade, they did a good जब job. आए, काम किया। लेकिन ये एक ऐसा एक्सीडेंट है जिसको टोटली अवॉइड किया जा सकता था। अभी भी संभल जाए तो फर्दर अवॉइड किया जा सकता है। आप एक क्लोज शॉट वहाँ पे बेसमेंट का लीजिएगा, जहाँ पे ये सामने सिलेंडर्स पड़े हुए हैं। कैसे आए हैं सिलेंडर्स? इतने अलाउड है इतने सिलेंडर एक रेजिडेंशियल एरिया में 120 गज के छोटे से घर में रखना? और उसके बाद टो मशीन गई है, तो यहाँ से अभी टो ट्रक के अंदर एम्बुलेंस और 10-15 सिलेंडर स्टो होकर गए, उसके बाद ये सिलेंडर्स है। नहीं, ये वाले सिलेंडर्स तो हम देख रहे हैं जो पड़े हुए हैं। इसके अलावा हमने जो रिपोर्ट्स में देखे हैं वो सड़कों पे और नालियों में पड़े हुए फटे हुए सिलेंडर्स पड़े हुए हैं। फोटोज है, मैं गाड़ी में जा रहा था अभी, ये टो करके यहाँ से लेकर गए सिलेंडर्स। अगर आप देखेंगे ये टो ट्रक भर भर के सिलेंडर्स यहाँ से लेकर जा रहे हैं। डेली में 50 से 100 सिलेंडर होते थे, डेली में हेल्थ हजार था। घर यहाँ पर है, हमारे रैम पर डेली में सिलेंडर्स पड़े होते थे, डेली। यहाँ पे चारों तरफ CCTVs, पुलिस के CCTVs लगे हुए हैं। आप कल सवेरे की फुटेज निकालो ना यहाँ की। चलो कल इलेक्शन था, कल की रहने दो, परसों की फुटेज निकाल लो। सड़क पे सिलेंडर्स कितने हैं दिख जाएंगे। हाउ डिफिकल्ट इज दैट? थाने में लगा हुआ है हमारा DMR, अपन वहाँ से निकालें ना, परसों की फुटेज निकालें यहाँ से।
दिन भर का काम है, सवेरे से सिलेंडर्स आते हैं, शाम तक दोबारा सिलेंडर्स आते हैं। 17 बच्चे, आप समझ सकते हो इतने घर, कितने जो एक घर के अंदर 120 गज के अंदर 17 इंक्यूबेटर्स। कैन यू इमेजिन? कौन जिम्मेदारी लेगा उन बच्चों की? जो आसपास के घर हैं, कौन जिम्मेदारी लेगा उनकी? क्या कर क्या रहे हैं हम लोग? कहीं कहीं तो हम अपनी आँख का कुछ तो पानी जिंदा रखें। अभी जब हम रिपोर्टिंग देख रहे थे बाकी जगह, तो उसमें पता चला कि गाजियाबाद तक के जो पेरेंट्स थे उन्होंने अपने बच्चों को यहाँ एडमिट किया हुआ था। वो कोई भी हो सकता है, हॉस्पिटल है भाई। मैं यहाँ रहती हूँ, मुझे एम्स में तसल्ली है, मैं जाऊँगी ना एम्स में इलाज कराने। मुझे मेदांता में तसल्ली है, मैं मेदांता में जाऊँगी इलाज कराने। दैट डजंट मैटर। पॉइंट इज कि जिन्होंने ये बनाया है भाई, मुझे जहाँ हॉस्पिटल दिखेगा, मेरी सहूलियत होगी तो मैं जाऊँगी। वो गलती पेशेंट की नहीं है। जिसने हॉस्पिटल बनाया, जिस डिपार्टमेंट ने उसको ऑथोराइज किया, जहाँ से उसने अपने लाइसेंसेस प्राप्त किए, जहाँ से उसको एनओसी लेनी चाहिए, ली या नहीं करी, ये कौन चेक करेगा? इज इट सेफ इनफ? रेजिडेंशियल एरिया में काम होना चाहिए, हम मानते हैं। 27 काम है जो रेजिडेंशियल एरिया में किए जाते हैं। दिस इज नॉट अलाउड, दिस इज जस्ट नॉट अलाउड, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। आप मास्टर प्लान भागकर देखिए ना, मैं डीडीए मास्टर प्लान की मेंबर हूँ 2041 की। मैंने बनवाया डीडीए मास्टर प्लान, मैं ईडीएमसी को रिप्रेजेंट किया है मैंने उसमें। ये नहीं अलाउड है, ये बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। ना 21 में अलाउड था, ना 41 में अलाउड है जो आएगा मास्टर प्लान। हम कर क्या रहे हैं? कौन जिम्मेदारी लेगा इन चीज़ों की? मतलब जो कंसर्न अथॉरिटीज हैं उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली जब ये जेबे अस्पताल बनाया गया। ये 1.5 साल से अस्पताल यहाँ पे वर्किंग है। रेजिडेंशियल एरियाज ने मौखिक रूप से हर तरह से कंप्लेंट करी है, नहीं लिया गया एक्शन उसके ऊपर। हम वेट ही कर रहे थे। मैंने दूसरा आपके चैनल के माध्यम से आपको मेरे पीछे दिखा दिया है, ये भी एक बॉम्ब ही है जिस पर हम बैठे हैं। तो इस तरह का डेंटिंग पेंटिंग का काम होता है यहाँ पर, ये भी अलाउ नहीं है। डेफिनेटली नॉट, क्योंकि सिलेंडर है, पेंट्स है। पेंट इज अ बॉम्ब, पेंट इज अ ससेप्टेबल बॉम्ब, आपको पता है ये बात। इज अ ससेप्टेबल, इन्फ्लेमेबल। और जब उसमें स्प्रेइंग का काम करते हैं तो उसमें सिलेंडर यूज होता है। तो अभी आपने यहाँ के आसपास के लोगों को देखा, उन्होंने बताया कि किस तरह से जो अथॉरिटीज हैं उन्होंने आंखें मूंद ली। जो घटनास्थल पर, मतलब ये 1-1.5 साल से अस्पताल चल रहा था, किसी हेल्थ इंस्पेक्टर ने, हेल्थ विभाग ने, किसी ने आके जांच नहीं की अस्पताल किस कारण से बना है। फायर विभाग का नोटिस मिला है या नहीं मिला है, हेल्थ विभाग से नोटिस मिला है, एनओसी मिला है या नहीं मिला है, अभी कुछ पता नहीं है। आसपास के लोगों का कहना है कि उन्हें रोज़ाना परेशानी होती थी क्योंकि यहाँ पे सिलेंडर्स ऊपर से फेंके जाते थे। इसके बाद लोगों का ये भी कहना है कि आग पहले अंदर अस्पताल में लगी है, उसके बाद बाहर आई है। कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि पहले आग खंबे से पर लगी, उसके बाद कार में लगी जो बाहर एम्बुलेंस खड़ी थी, फिर अस्पताल में लगी। तो आसपास के लोगों का कहना है कि उनके पास सबूत है, उन्होंने वीडियो बनाई है, आसपास के सीसीटीवी कैमरास में सारी वीडियोस रिकॉर्डेड हैं। तो इसलिए जो लोग इस तरह की खबरें बता रहे हैं वो दावे झूठे हैं, उनमें सच्चाई नहीं है। सच्चाई ये है कि अस्पताल में पहले आग लगी, उसके बाद वो आसपास के घरों में भी फैली। बाहर जो तार लगे हुए हैं इसमें फैली, आप देख सकते हैं पूरे तार जो हैं वो झुलसे हुए हैं और जो मलबा है वो बाहर तक पड़ा हुआ है। ये जो एक काली सी इमारत आपको दिख रही है, ये अभी 15-16 घंटे पहले तक एक अस्पताल हुआ करती थी जहां 17 बच्चे एडमिट थे। 12 बच्चों का रेस्क्यू किया गया, 6-7 बच्चों ने दम तोड़ दिया है। जो बच्चे मारे गए हैं उनकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई है उनके शव की कि वो पहचान में नहीं आ रहे हैं। आप सोचिए, एक तरफ घोटालेबाजी है, नज़रअंदाज कर रहे हैं अथॉरिटीज़, और दूसरी तरफ वो माँ बाप हैं जिनके बच्चे 15 दिन के थे, 17 दिन के थे, 20 दिन के थे, और वो यहाँ पर अपने बच्चों का इलाज कराने, किसी का बच्चा को बुखार था, कि कोई ठीक से उसका पेट खराब, इस तरह की शिकायत लेकर के अपने बच्चों को लेकर के माँ बाप यहाँ आए थे। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे केवल बच्चों को एडमिट किया जाता था, उनके साथ उनके माँ बाप को रुकने नहीं दिया जाता था, माँ बाप को घर भेज देते थे। तो इसीलिए जब आग लगी तो डॉक्टरों ने सिर्फ अपनी जान बचाई, बच्चों को छोड़ दिया गया, किसके हाल पे पता नहीं, माँ बाप को फ़ोन नहीं किया गया। माँ बाप को पता चला कि ये इतनी बड़ी घटना हो गई, वो भी खबरों के माध्यम से। जब खबरें 3-4 घंटे बाद न्यूज़ फ्लैश होने लगी, अखबार में छप के आने लगी, यूट्यूब पे आने लगी, तब माँ बाप को पता चला और तब से माँ बाप भागे भागे फिर रहे हैं। वो ये पता करना चाह रहे हैं कि अगर उनके बच्चे ज़िंदा हैं तो किस अस्पताल में हैं, अगर नहीं है, उनकी जान नहीं बच पाई है तो वो है कहाँ, ताकि वो अपने बच्चों को कम से कम पहचान पाएँ। इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम है आयुष, कैमरामैन जस्सी के साथ।